हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। इस लेक्चर में हम एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे फंक्शनल में एक से अधिक फंक्शंस दैट इज वेरिएबल्स होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें सपोज यहाँ पर हमारा जो i है, i y1 y2 सो ऑन yn, ये हमारा एक फंक्शनल है जिसमें एक से अधिक फंक्शंस हैं। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन x0 to x1 f ऑफ y1 y2 सो ऑन yn y1 डैश y2 डैश सो ऑन yn डैश dx विद बाउंड्री कंडीशंस y1 x0 y1 0 सो ऑन दिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ये फंक्शंस हैं इन फंक्शंस में कोई एक फंक्शंस लेंगे दैट इज yk, बाकी फंक्शंस को फिक्स्ड करेंगे। ये फंक्शन जो हमारा yk है ये वेरी करेगा। इज लाइक यहाँ पर yk है, हम k की जगह 1 लेंगे तो हमें एक यूलर्स इक्वेशन मिलेगी, k की जगह 2 लेंगे तो हमें दूसरी यूलर इक्वेशन मिलेगी, k की जगह 3 तो तीसरी, और इसी तरीके से जैसे ही हम n लेंगे तो हमें n यूलर्स इक्वेशंस मिलेगी। तो ये हमारा जो जनरल फॉर्म, मतलब ये जो हमारा जनरल फॉर्म है और इससे हमें n यूलर्स इक्वेशंस मिलेंगी। उन n यूलर्स इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ से फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे जो कि y1 y2 सो ऑन yn की वैल्यूज मिलेंगी। अब हम लोग एक पार्टिकुलर केस डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ दो फंक्शंस हैं y और z। तो हम लोग पार्टिकुलर केस देखते हैं, पार्टिकुलर केस। तो ऐसा फंक्शनल जिसमें सिर्फ दो फंक्शंस हों दैट इज i ऑफ y कॉमा z। तो यहाँ पर जो सिर्फ इस फंक्शनल में सिर्फ दो फंक्शंस हैं y और z। नाउ इंटीग्रेशन x0 टू x1 y कॉमा z कॉमा y डैश कॉमा z डैश कॉमा x dx। क्लियर? तो हमारा जो पार्टिकुलर केस है i y z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x1 y कॉमा z कॉमा y डैश कॉमा z डैश कॉमा x dx। तो इसकी जो यूलर्स इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देन एंड विद कंडीशंस, और इसमें कंडीशंस यदि देखें, बाउंड्री कंडीशंस विद कंडीशंस y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड z ऑफ x0 इज इक्वल टू z0 एंड z ऑफ x1 इज इक्वल टू z1। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है। देन आवर यूलर्स इक्वेशंस बिकम्स f ऑफ y माइनस d अपॉन dx ऑफ f ऑफ y डैश इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ z माइनस d अपॉन dx ऑफ f ऑफ z डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो यूलर्स इक्वेशन बन के आएंगी। जितने भी फंक्शंस होंगे उतनी यूलर्स इक्वेशन मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास n फंक्शंस हैं y1 y2 सो ऑन yn, इसी तरीके से यहाँ पर हमें n फंक्शंस मिलेंगे, n यूलर्स इक्वेशन मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे, या यहाँ y से वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल i yx कॉमा zx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz dx। हियर बाउंड्री कंडीशंस आर y0 is equal to 0, y
ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, कॉमा जेड 0 इज इक्वल टू 0, कॉमा जेड ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शनल है ये दो फंक्शन से बना है, वाई एक्स और जेड एक्स से। दैट इज यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। तो इस इक्वेशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यूलर्स इक्वेशन कितनी मिलेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं इसलिए यहाँ पर हमें दो यूलर्स इक्वेशन मिलेंगी, विच आर हेंस यूलर्स इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगी, एफ ऑफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक तो ये मिलेगी और एक हमें जेड के रेस्पेक्ट में मिलेगी। तो जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जेड माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ जेड डैश इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल है इससे यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करने के उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फंक्शनल क्या है, फंक्शनल इज f इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस 2yz। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ वाई फाइंड आउट करेंगे। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, हियर एफ वाई इज इक्वल टू, तो एफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस टर्म्स बिकम्स 0, दिस टर्म्स बिकम्स 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2z। तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो गई 2z। नाउ सिमिलरली एफ वाई डैश क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई डैश। क्लियर। पुटिंग दीज वैल्यूज in this equation we get, this is equation first, putting these values in equation first we get 2z minus d upon dx of 2y dash is equal to 0. Here this becomes z minus y double dash is equal to 0. Clear. Implies y double dash is equal to z. Similarly यहाँ पर हम लोग इस फंक्शनल को पहले z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, this becomes 0, this becomes 0 and this becomes 2y. So this becomes fz is equal to 2y and f z dash, similarly f z dash. So what is f z dash, that's become 2 of z dash. तो ये क्या हो जाएगा, this becomes 2 of z dash. Putting these values in this equation, suppose this equation is equation 2, तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, this becomes 2y minus 2z double dash is equal to 0. यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू जेड डबल डैश। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट किया z डबल डैश इज इक्वल टू y और यहाँ क्या है, y डबल डैश इज इक्वल टू z। तो ये जो z की वैल्यू यहाँ से यदि हम यहाँ z को 2 टाइम्स से डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, z डबल डैश इज इक्वल टू y 4 टाइम डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4, दैट इज y 4 टाइम डिफरेंशिएबल मीन्स d4y बाई dx4। इसका मतलब क्या है, d4y बाई दैट कैन बी रिटन एज d4y बाई dx4। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ z डबल डैश फ्रॉम हियर इन दिस इक्वेशन, इन दिस, देन दिस बिकम्स y इज इक्वल टू z डबल डैश इज इक्वल टू y4 which implies y4 minus y is equal to 0. Here solving this we get, since we know that from the
ordinary differential equation. Solution of this equation, this becomes, if we find the auxiliary equation of this, then this becomes m to the power 4 minus 1 is equal to 0, which can be written as m square minus 1, and m square plus 1 is equal to 0. This can be written as m is equal to plus minus 1 comma m is equal to plus minus I. Clear? So the solution becomes y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x plus c3 cos x plus c4 sin x. क्लियर? तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 cos x c4 sin x. Differentiating this we get y dash is equal to, if we differentiate this then we have y dash is equal to c1 e to the power x plus minus c2 e to the power minus x minus c3 cos x plus sin x plus c4 cos x. Clear? So we have y dash is equal to c1 exponential of x minus c2 exponential of minus x minus c3 sin x plus c4 cos x, and y double dash is equal to, once again differentiating, y double dash is equal to, what is the value of y double dash? Z. This can be also written as z. Z is equal to y double dash, which implies c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x minus c3 cos x minus c4 sin x. Clear? So we have the solutions, y is equal to this and z is equal to this. Clear? So we have find y and z. Now from the boundary conditions, we use these boundary conditions, we get here y0 is equal to 0. To put y0 is equal to 0, when we put y0, here y0 is equal to 0 implies, put the value of x in this equation is equal to 0, that is this becomes c1 e to the power 0, c1 e to the power 0 plus c2, this also becomes e to the power 0 plus c3, and cos 0 is equal to 1, c3 cos 0 minus plus c4 sin 0. So this becomes is equal to 0, which implies here this is c1 e to the power 0 is equal to 1, so this becomes c1 plus c2, and cos 0 is equal to 1, that is c1 plus c2 plus c3 is equal to 0. c1 plus c2 plus c3 is equal to 0. Clear? Now second condition is y pi by 2 is equal to 1. Put the value of x at the place of pi by 2. X is equal to pi by 2 in this equation. So we get y of pi by 2 is equal to 1, which implies c1 e to the power pi by 2 plus c2 e to the power minus pi by 2 plus c3, and c3 cos pi by 2 becomes 0 plus c4 is equal to 1. So here this is our second equation. Now third and fourth boundary conditions. For this boundary conditions, z0 is equal to 0 and z of pi by 2 is equal to 1. Again put
x is equal to 0 in this equation. So z0 is equal to c1 e to the power x, that is e to the power 0, that's become 1, plus c2 e to the power minus 0, that become also 1, and minus c3 cos 0, that is 1, is equal to 0, that is c1 plus c2 minus c3 is equal to 0. From this equation and this equation, after solving these two equations, we get, when we subtract from that c1 plus c2 plus c3 minus this, then this becomes c3 is equal to 0. So we have find out c3 is equal to 0. Again z of pi by 2 is equal to minus 1. Here z of pi by 2 is equal to minus 1. Again put x is equal to pi by 2 in this equation. So we get z of pi by 2 is equal to c1 e to the power pi by 2, c1 e to the power pi by 2 plus c2 e to the power minus pi by 2 minus c3, and this becomes 0 because c3 is equal to 0, and here this becomes 0, c3 cos x, and c3 is 0, so we cancel out that term, and the next term is minus c4 sin pi by 2, that is minus c4 is equal to here minus 1. Clear? Now this is this equation. From this equation and this equation, we get, after subtracting this minus this, c1 e to the power pi by 2 plus c2 e to the power minus pi by 2, and this, when subtract this, then this becomes 2c4 is equal to 2, that is c4 is equal to 1. Clear? So here c3 is equal to 0 and c4 is equal to 1. Now from this equation, c1 plus c2 plus c3 is equal to 0. Here c3 is equal to 0, so c1 plus c2 is also equal to 0. So c1 is equal to minus c2. अब यहाँ से c1 माइनस c2 और c4 की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग c1 की जगह पर माइनस c2 या c2 की जगह माइनस c1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर पाई बाई 2 एंड माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो ये 1 and 1 कैंसिल आउट, दिस बिकम्स c1 e to the power pi by 2 minus e to the power minus pi by 2 is equal to 0, which implies c1 is equal to 0. So c1 is equal to 0, so c2 also is equal to 0, which is equal to c2, means c1 and c2 becomes 0. So our solutions are y is equal to c1. हमारा जो सॉल्यूशन था पहले जो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, क्या कुछ इस तरीके से था, c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x. This putting these values minus c3 cos x minus c4 sin x. If we put the values of c1, c2, c3 and c4 in this equation, we get z is equal to minus sin x. So our extremals are y is equal to sin x and z is equal to minus sin x. So this question is completed. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टाइप पढ़ेंगे, नए टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे,
जितनी भी प्रॉब्लम्स इस टाइप की हैं आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सारी सॉल्व हो जाएंगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन जो सिस्टम था वो C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकालना था, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था, बाकी सब सिंपल है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।